अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। बच्चों, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने टाइम डायलेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो आज हमारा लेक्चर है जी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। इस लेक्चर में भी हम बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि अगर मेरे पास ये पेन है और इस पेन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अगर मूव करवाना शुरू कर दिया जाए तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगा। आज इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि रियल में एक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के। तो बच्चों, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम जिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की कि हम ये कहते हैं कि जी टाइम डायलेशन हो रही है, एक्चुअली हम टाइम डायलेट नहीं होता बल्कि टाइम इंटरवल, दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल होता है वो टाइम इंटरवल की डायलेशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से लेंथ के बारे में, दो इवेंट्स के दरमियान या जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को स्पेस में उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ इंटरवल। तो आज हम बात करेंगे लेंथ इंटरवल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। एग्जांपल यहां पर हम ये ले रहे हैं बच्चों, हमारे पास दो स्टार्स हैं, एक हमारे पास है स्टार ए और दूसरा हमारे पास है स्टार बी। इन दोनों स्टार्स के दरमियान स्पेस में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंथ इंटरवल, ठीक है। और इसी लेंथ इंटरवल की कॉन्ट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि रियल में उसके एक्चुअल मीनिंग्स क्या बनते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ एक अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर है, अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है जी, ये ऑब्जर्वर है O और इस ऑब्जर्वर ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ इंटरवल है उस लेंथ इंटरवल को मेजर किया है। अब आप ये जहन में रखें कि ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इस फ्रेम के एतबार से ये ऑब्जर्वर जो है ये रेस्ट में है। तो इसके फ्रेम में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये फिक्स हैं स्पेस में। ये बात पे गौर कीजिएगा ज़रा। इस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जर्वर रिलेटिव टू दिस फ्रेम, ठीक है, इन दोनों के एतबार से ये ऑब्जर्वर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, यानी कि ये ऑब्जर्वर रिलेटिव रेस्ट पे है। और इस ऑब्जर्वर के लिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान, या ये दो पॉइंट्स हैं ये फिक्स पॉइंट है स्पेस में, ठीक है। पिछली दफ़ा जब हमने टाइम डायलेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक ऑब्जर्वर जो है उसके लिए दोनों इवेंट्स स्पेस में एक ही जगह पर हो रहे हैं और दूसरा ऑब्जर्वर जो ज़मीन पे खड़ा सब कुछ देख रहा है उसके लिए दोनों इवेंट स्पेस में दो डिफरेंट जगहों पे हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, उसके लिए इन दोनों स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ और इसको मैं LP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों, अब यहाँ पर एक रॉकेट जो है यहाँ से मूव करता है स्टार A से और वो स्टार B पे जाता है। इस रॉकेट के अंदर जो पर्सन है वो भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। जो पर्सन ज़मीन पे खड़ा है उसने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर किया, ये रेस्ट फ्रेम में है और इसके लिए जो लेंथ है वो प्रॉपर लेंथ है। ये रॉकेट जो है ये v स्पीड के साथ, आप ये समझ लें कि ये स्पीड जो है वो 50% स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि v जो है आप इसे सपोज कर लें कि 0.5 c के बराबर है, यानी कि ये रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट की हाफ स्पीड से मूव करते हुए पॉइंट A से पॉइंट B या स्टार A से स्टार B की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वो ऑब्जर्वर जो इस रॉकेट के अंदर है
उस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। ये दोनों पॉइंट इसके लिए फिक्स्ड है जो अर्थ पे है और रेस्ट पे है। जो इस रॉकेट के अंदर है और ए से बी की तरफ मूव कर रहा है उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि जब वो मूव कर रहा है तो पॉइंट बी उसके करीब आता जा रहा है और पॉइंट ए उससे दूर होता जा रहा है, तो ये दोनों पॉइंट इसके लिए फिक्स्ड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूविंग फ्रेम में है और ये रेस्ट फ्रेम में है। जो रेस्ट फ्रेम में है उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, जो मूविंग फ्रेम में है उसके लिए ये दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है। तो बच्चों, जो पर्सन रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है, उस पर्सन ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर किया और वो लेंथ क्या आई? वो लेंथ आई LP, जिसको हम प्रॉपर लेंथ कह रहे हैं। हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है S = VT, तो S की जगह हम क्या पुट कर देते हैं जी? LP, और ये आ गया V और साथ में टाइम। बच्चों, अब ये जो पर्सन ज़मीन पे रेस्ट फ्रेम में खड़ा है, ठीक है, इसके लिए ये लेंथ तो प्रॉपर है, लेकिन चूंकि ये रॉकेट बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है इसलिए इसके फ्रेम में टाइम डायलेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम t की जगह पुट करेंगे del t। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइम डायलेशन का जो फार्मूला है del t, ये हमारे पास आया था del T/1 - v²/c²। तो ये हमारे पास प्रॉपर टाइम है और ये हमारे पास डायलेटेड टाइम है। अब इसके फ्रेम में लेंथ तो प्रॉपर है लेकिन टाइम क्या हो रहा है? इसके फ्रेम में इसका टाइम डायलेट हो रहा है। लेंथ प्रॉपर है लेकिन टाइम डायलेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर del t की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रॉपर लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी v, तो बच्चों एज इट इज़ आएगा, और del t की जगह हम पुट कर देंगे del T/1 - v²/c²। अब देखें, जो पर्सन रॉकेट में है उसके लिए ये लेंथ प्रॉपर नहीं है। वो जब मूव कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स या दोनों स्टार उसके लिए फिक्स नहीं है स्पेस में। उसको लग रहा है कि स्टार बी उसके करीब आता जा रहा है और स्टार ए उससे क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। इसलिए वो पर्सन जो रॉकेट में है उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो रॉकेट के अंदर है उसके लिए टाइम प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जो अर्थ फ्रेम में है उसके लिए लेंथ प्रॉपर है लेकिन टाइम डायलेशन हो रही है। तो बच्चों, जो रॉकेट के अंदर पर्सन है उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए टाइम तो प्रॉपर है लेकिन उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वो लेंथ है, फ़र्ज़ कर लें L, जो लेंथ ये मेजर कर रहा है इस रॉकेट के अंदर, ठीक है, और L बराबर किसके होगा? उसी तरह से V del T के। क्लियर हो गया? अब हमने बात की कि जो पर्सन रॉकेट के अंदर है उसके लिए टाइम तो प्रॉपर है लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होकर जो लेंथ आई है वो ये L के बराबर, L = V del P। अब यहाँ पर V del P की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें L, तो LP = इसकी जगह क्या आ जाएगा? L/1 - v²/c²। बच्चों, अब ये L क्या है? डायलेटेड लेंथ, और ये क्या है? प्रॉपर लेंथ। ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया L = LP × √1 - v²/c², ठीक है। बच्चों, v की वैल्यू 0.5c² यहाँ पर पुट करें। पुट करने के बाद आप L की वैल्यू कैलकुलेट करें। आप देखेंगे कि जो L की वैल्यू है इट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर लेंथ। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो रॉकेट में है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ इंटरवल है उसको मेजर कर रहा है, तो उसके लिए ये लेंथ इंटरवल बहुत ही शॉर्ट हो गया है, यानी कि उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। लेकिन वो पर्सन जो अर्थ फ्रेम में है और रेस्ट पे है उसके लिए ये लेंथ फिक्स्ड है और प्रॉपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन ये एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर टाइम डायलेशन होगा तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो टाइम डायलेशन होगा। लेकिन ये दोनों जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये दोनों इवेंट्स, ये दोनों फिनोमेना, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक ही फ्रेम में नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों दो डिफरेंट फ्रेम में होते हैं। बच्चों, वो पर्सन जो रेस्ट पे है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है
उसके लिए लेंथ प्रॉपर है, लेकिन इसके लिए टाइम डायलेशन हो रही है। और वो पर्सन जो रॉकेट के अंदर है और मूव कर रहा है, उसके लिए टाइम प्रॉपर है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जिस डायरेक्शन में आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मेजर करनी है, आप उसके पैरेलल मूव कर रहे हो। अगर आप उसके पैरेलल होंगे तो ही आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकेंगे। अगर आप परपेंडिकुलर हैं या किसी और डायरेक्शन में, किसी और एंगल पे हैं, तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप टाइम डायलेशन को तो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए उसके पैरेलल होना ज़रूरी है। एक ये इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले बताई कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम हैं। ठीक है, एक चीज़ होगी तो दूसरी भी होगी, टाइम डायलेशन होगी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, लेकिन दो डिफरेंट फ्रेम में। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारे कंटेंट को, तो भी आप अपनी आरा से, अपनी कीमती तजावीज़ से हमें आगाह कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।